नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया है और सूचना ये मिल रही है कि कैप्टन समेत 11 पाकिस्तानी सेना की हत्या कर दी गई है, सैनिकों की हत्या कर दी गई है। वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये एक बड़ी घटना इस मायने में है कि पाकिस्तानी सेना टीटीपी के जो गुरिल्लाज हैं या हमलावर हैं, जो आतंकवादी हैं, उनकी तलाश में ऑपरेशन चला रही थी। और ये घटना ऐसी है कि उन्होंने घात लगा करके पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया है। ये पहली घटना नहीं है और ये आखिरी घटना भी नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी सेना पर अटैक हो चुके हैं। इसके क्या मायने हैं, वहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर होती जा रही है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बड़ा इलाका है अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इसी तरह के उग्रवादी हैं, हमलावर हैं, जो हालात इस तरह के क्रिएट करते रहते हैं। और अफगानिस्तान में भी जो सिचुएशंस हैं, रोजाना वहाँ हालात बदल रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत को भी कंधार से अपने 50 राजनयिक शिफ्ट करने पड़े हैं। बहुत सारे आयाम हैं इस पूरे घटनाक्रम के, इन पर चर्चा करने के लिए और जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें भारत अब क्या करे, इस पर भी चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और जो वार सिचुएशंस हैं, जो काउंटर टेररिज्म है, इनमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके मेजर जनरल अश्वनी कुमार सिवाच साहब। सिवाच साहब नमस्कार और देर रात जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मेहरबानी चौधरी साहब। जो खैबर पख्तूनख्वा में ये घटना हुई है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए सिवाच साहब। देखो, ये जो घटना हुई है ये एक खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जो कि आप पाक बॉर्डर पे है। और जिस तरीके से ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक मिलिटेंट ग्रुप है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहा है, वो शरिया लॉ लाना चाहता पाकिस्तान के अंदर, वो और कहीं भी पाकिस्तान के अलावा किसी और को टारगेट नहीं करता। और अगर आप ध्यान ले जाएं तो 2014 में पाकिस्तान की आर्मी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जरबे आजे, जो कि कट एंड स्वॉर्ड का प्रिंसिपल पे। तो वो ऑपरेशन में करीब 2,500 के करीब मिलिटेंट मारे गए थे और 500 से ज्यादा पाकिस्तान के जो सोल्जर थे वो भी मारे गए। मगर सच्चाई ये है कि ये जो इलाका है आप पाक बॉर्डर पे और बलूचिस्तान और कहीं ना कहीं एक प्रकार से वजीरिस्तान का जो एरिया है वो हरदम डिस्टर्ब रहा है। वो डिस्टर्ब की वजह यह है क्योंकि हरदम पाकिस्तान ने इसको सेकंड क्लास सिटीजन मांगना है और इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। और ये लोग जो हैं ये ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान और एक प्रकार से अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तो अभी तक जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है इसके काफी ऑपरेशन किए हैं और पाकिस्तान की आर्मी पे भी और बाकी जगह में भी बड़ा नुकसान किया है। और अभी 2020 के अंदर इनके अंदर जो लश्कर जंगवी ग्रुप है वो भी साथ मिल गया है जो इनको हेल्प कर रहा है। और किसी हद तक ये पाकिस्तान तहफूज मूवमेंट पीटीएम है वो भी इनके साथ मिलके इन ऑपरेट कर रहा है। तो सच्चाई ये है कि जब पाकिस्तान बार बार बोलता है कि हम भी मिलिटेंसी के एक प्रकार से विक्टिम हैं और पाकिस्तान भी टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है, ये बात सच है। मगर ये भी बात सच है कि ये क्रिएट किसने किया टेररिज्म, पाकिस्तान को अंदर झुक के देखना पड़ेगा कि ये टेररिज्म ही तो पाकिस्तान ने ही तो क्रिएट किया। जिस प्रकार से वो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट को भारत की तरफ भेजता है,
तालिबान और हक्कानी ग्रुप को भेजता है अफगानिस्तान में, उनकी सपोर्ट, उनका लॉजिस्टिक सिस्टम, उनकी मेडिकल हेल्प, उनकी ट्रेनिंग, वो सारी पाकिस्तान में, उनके हेडक्वार्टर पाकिस्तान में, और सुन्नी मिलिटेंट्स को ईरान में भेजता है। तो वाकई जब इतने मिलिटेंट ग्रुप हम ऑपरेट करेंगे, आप वो उनको एक प्रकार से पनाह देंगे, तो आपके अगेंस्ट भी मिलिटेंट पैदा होंगे। तो ये जो विक्टिम कार्ड बार बार पाकिस्तान करता है, वो एक प्रकार बड़ी गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही ये सारे टेररिस्ट ग्रुप क्रिएट किए हैं। आज उसको इनकी जो एक प्रकार से चोट लग रही है, तो उसको ये समझना चाहिए कि जो आपने दूसरों के लिए करने की कोशिश की, तो आपके घर में अभी आप ही के अगेंस्ट ये लड़ रहे हैं। अब जो आज का किस्सा हुआ है, ये कैप्टन अब्दुल जो बसित हैं, वो एक पार्टी को लेके ऐसा सुना था कि कोई होस्टेज बना लिए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को, जो कि बेसिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो उसको वो उसके अगेंस्ट ऑपरेशन जा रहे थे। मगर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनको ये खबर थी, उन्होंने ये ट्रैप लगाया था और इनको अम्बुश कर दिया बिफोर वो पहुंचते, और एक ऑफिसर 11 जवानों को मार दिया, जिसके अंदर कैप्टन बासित भी थे। और कुछ जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आ रही है, वो ये भी कह रही है कुछ होस्टेज भी लिए। तो ये एक सिचुएशन है, और ये बड़ी दुख की बात है। पाकिस्तान की आर्मी इतने बड़ी कैजुअलिटी हो रही है एक मिलिटेंट ग्रुप से, तो ये दर्शाता है पाकिस्तान की आर्मी का मोराल भी, पाकिस्तान आर्मी की डिसिप्लिन और ट्रेनिंग को भी। मैं कहता हूं एक बहुत पुअर शो दिखाया पाकिस्तान की आर्मी ने। इसमें एक ऑपरेशन के अंदर एक ऑफिसर, 12 के करीब जवान मरना, और कुछ होस्टेज भी सुनने में आया। तो एक प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इनके बारे में खबर थी कि ये आएंगे होस्टेज को छुड़ाने के लिए, और वो ट्रैप भी उन्होंने लगवाया था। उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन फीड की थी, और बीच में उन्होंने अम्बुश लगाया और बहुत बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान की आर्मी पे। चौधरी साहब जी जी। और इधर हम ये भी देख रहे हैं जनरल साहब के अफगानिस्तान के अंदर भी जो तालिबान है, उसकी जो कार्रवाइयां हैं वो एकाएक बहुत तेज हो गई हैं, ज़्यादा हिंसक हो गई हैं। जो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। कई तरह के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 420-21 जिलों में से करीब करीब आधों पर उनका कब्जा हो चुका है, और वो जल्दी ही पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लेंगे। इनके जो दावे हैं, इनमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखो चौधरी साहब, उसमें किसी हद तक सच्चाई है, पूरी सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है कि अभी अमेरिका के जो ट्रुप्स हैं 31 अगस्त या उससे पहले निकल जाएंगे, और ऐसे में क्या हो रहा है, सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। और ये इनको पता लग गया है तालिबान को कि क्योंकि अमेरिकन ट्रुप्स निकल जाएंगे तो वो बातचीत करने को राजी नहीं है अफगान गवर्नमेंट से। वो चाहते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा इलाका जीता जाए वो करके, और फिर वो टेबल पे बैठे, तो उससे उसकी जो बार्गेनिंग पावर है तालिबान की, वो बढ़ जाएगी। तो आज की तारीख में वो बहुत ज्यादा, स्पेशली उन्होंने नदन और जो नॉर्थ वेस्ट का बॉर्डर एरिया है, वहां पर काफी इलाका जीता है। और देखो वैसे अगर आप अफगानिस्तान में देखें तो अफगानिस्तान में 34 प्रोविंस है और 420 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसमें करीब करीब 170 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें तालिबान ने किसी हद तक कंट्रोल किया है। मगर वो सारे रूरल एरिया हैं और बहुत बार है। जो मेन सिटीज हैं उसमें अभी भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब जो इसने अब रिसेंटली किया है, ये क्या कंट्रोल करने की सोच रहा है अब तालिबान, जो ट्रेड रूट आ रहे हैं तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नदन और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, उसके जो चेक पॉइंट है उनको इसने पकड़ लिया है। और इसी प्रकार जो ईरान के साथ ट्रेड रूट है, क्योंकि जो ट्रेड आएगा और जो पैसा कलेक्ट होता था वो सारा अभी तालिबान के पास जाने लगा। दूसरा, तालिबान जो है जितना इलाका कब्जा कर सके उससे उसकी एक प्रकार से बार्गेनिंग पावर आएगी, वो ये कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि अमेरिकन ट्रुप तो अभी चले जाना ही है। तो ऐसे में ये सच्चाई है कि ये सिचुएशन फ्लूइड है। मगर ये कहना भी गलत होगा कि जो अफगान आर्मी है वो लड़ नहीं रही है,
इक्का दुक्का हुआ है। 22 कमांडो को भी मारा है इन्होंने, जिन्होंने सरेंडर कर दिया था। और एक प्रकार देखो, पहली बात तो ये दुख की भरी बात है कि उन्होंने सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि उनके पास अम्यूनिशन खत्म हो गया था। मगर ये वार क्राइम है, ये जेनेवा कन्वेंशन के अगेंस्ट है। जो बंदे हाथ ऊपर उठा लेते हैं, आप उनको निहत्था हैं वो, उनको आपने मार गिराया। ये जेनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है और ये तालिबान के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। मगर ये दर्शाता है कि तालिबान बदला नहीं है। तालिबान वैसा ही है जैसे पहले था 1996 से 2001। जो तालिबान का स्पोक्स पर्सन सोहेल शहीन बोलते हैं कि अभी बदला हुआ तालिबान है, जिस प्रकार से वो एक प्रकार एट्रोसिटीज कर रहा है, जिस प्रकार से वो पुराना इलाके में ले जा रहा है, एक प्रकार से आयरन और स्टोन एज में, वो एक दुख भरी बात है। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि ये बात भी ठीक है कि अफगान आर्मी इसका मुकाबला कर सकती है बिनस्बत जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एयर सपोर्ट चाहिए उसको, क्योंकि एयर पावर जो है वो डिफरेंस करेगी। जिस प्रकार से ड्रोन्स और जो बाकी मिसाइल का इस्तेमाल किया था अमेरिकन आर्मी ने और आप पाक बॉर्डर पे भी, वैसा कुछ जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी अफगान आर्मी को, तो उसका काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इसके बारे में सोच रहा है, या तो कहीं पाकिस्तान या बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट में बेस बने, या फिर अरेबियन सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को लगाए और वहां से उसको सपोर्ट दे, तब ये लड़ पाएंगे। क्योंकि देखो इनकी जो स्ट्रेंथ 3 से 4 लाख है और इनकी ट्रेनिंग हुई है, ये कोई बिल्कुल न्यू नहीं है। 20 साल से अमेरिकन ट्रूप्स के साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग कहीं भारत में भी हुई है, नाटो की अदर बाकी कंट्रीज में भी हुई है। इनके पास अच्छे हथियार हैं, मॉडर्न हथियार हैं। तो लड़ने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा मोटा मोरल में फर्क पड़ा है, मगर फिर भी ये एक डिसिप्लिन और ट्रेंड आर्मी है, ये लड़ेगी बनिस्बत इसको एयर सपोर्ट अगर मिलती है तो। जी जी, एक मैं ये जानना चाहता हूं, आज तालिबान के प्रवक्ता का एक बयान मैंने देखा है, उसमें पाकिस्तान को ये कहा है कि वो हमारा आका बनने की कोशिश ना करे, और दूसरे उसमें एक बयान में ये भी आया है कि हम भारत से ये उम्मीद करेंगे कि वो इस मामले में न्यूट्रल रहे, किसी का पक्ष ना ले। इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, पहले भारत का वो न्यूट्रल का मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी हिसाब से अफगान गवर्नमेंट जो है उसकी हेल्प ना करे, मिलिट्री को आर्म वगैरह फंडिंग है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो ये सच्चाई है कि राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर कि भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने आना ही है। चाहे वो कोalition गवर्नमेंट में आए फिर भी उसका पलड़ा भारी होगा, और या वो अकेला आए, क्योंकि उसने अगर वो 6 महीने में या 1 साल में पूरा इलाका जीत लेता है। तो ऐसे में भारत को रेलेवेंट रहने के लिए तालिबान से बैक चैनल डिप्लोमेसी खोली हुई है, क्योंकि रिश्ते बनाने पड़ेंगे और भारत को एक न्यूट्रल स्टैंड लेना पड़ेगा। ये एक प्रकार वार्निंग के करीब में एक प्रेशर है। मगर सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान को जो सोच रहा पाकिस्तान कि वो तालिबान को अपने हिसाब से यूज करेगा, तो उसको एक बड़ा शौक लगने जो फर्क क्या पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तालिबान आने से कम 2 से 3 लाख के करीब रिफ्यूजी आएंगे, और ये जो प्रॉब्लम तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है ये बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं ये फ्रीडम स्ट्रगल जो बलूचिस्तान में वो भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं ये विगर मिलिटेंट्स जो हैं जो चीन के सिंगजांग प्रोविंस में हैं वो भी अभी यहाँ से ऑपरेट करेंगे। ये भी पाकिस्तान समझ रहा है कि हर चीज अच्छी होगी जब तालिबान आ जाता है, तो वो बात होने वाली नहीं है। तालिबान इनकी बातें नहीं सुनेगा, तालिबान इसके अंडर काम नहीं करेगा, पॉइंट एक। और पॉइंट ये है कि क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है, पाकिस्तान को या एक तो बोलता है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, और क्योंकि तालिबान को उसने सपोर्ट किया तो तालिबान उसकी बात सुनेगा, ये शायद गलत होगा। दूसरा उसका एक ही मुद्दा है कि किसी तरीके से भारत का कोई रोल नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान में। तो एक नेगेटिव टैक्टिक्स है, मुझे नहीं लगता ये भी तालिबान मानने को तैयार है
क्योंकि उसको भी पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने $3 बिलियन के करीब पैसा खर्च किया है, और वो लोगों के लिए किया है। भारत ने पार्लियामेंट हाउस बनाया वहां पर सलमा डैम, जिसको इंडो फ्रेंडशिप डैम बोलते हैं, वो बनाया, जिससे बिजली आती काबुल में, स्टेडियम बनाया, सड़कें बनाई, ब्रिज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए। तो ऐसे में पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। मुझे लगता है तालिबान भी शायद ये समझता है कि भारत ने सच्चे मन से वहां पर डेवलपमेंट की है। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो इसलिए पाकिस्तान को भी उसने इनडायरेक्टली हिंट दिया है कि हम वो नहीं करेंगे जो आप कहते हैं, हम वो करेंगे जो कि अफगानिस्तान में हम सोचते हैं अफगानिस्तान के फायदे में है। और जनरल साहब, कंधार के वाणिज्य दूतावास से भारत को अपने 50 राजनयिक हटाने पड़े हैं। क्या वजह मानते हैं? कहीं ये खतरा कि कंधार भी अब तालिबान की अप्रोच से बहुत दूर नहीं रह गया है? हाँ बिल्कुल, देखो अभी भारत ही नहीं, बाकी देश भी हैं जो अपनी एम्बेसीज और अपने कॉन्सुलेट को अभी बंद करके अपने जो एम्बेसी में बंदे थे, डिप्लोमेट थे, उनको ले जा रहे। भारत का पहला मेन मुद्दा है कि जो हमारे डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन हैं, उनकी जो है एक प्रकार लाइफ का हमारी जिम्मेवारी है। तो जब देखा कि सिचुएशन फ्लूइड हो रही है और कहीं ना कहीं कंधार के बाहर लड़ाई हो रही है, जो कि 3-4 किलोमीटर दूर था भारत के जो कॉन्सुलेट से, तो मुझे लगता है एक बड़ा वाइज स्टेप लिया है। और हमने अभी कॉन्सुलेट बंद नहीं किए। जैसा आप जानते हो 4 कॉन्सुलेट थी अभी, जो जलालाबाद और हैरत की कॉन्सुलेट वो 2020 में बंद हो गई थी। अभी जो कंधार और मजारे शरीफ की है, अभी कंधार में हमने 50 के करीब डिप्लोमेट्स और बाकी बुलाया, पर वो अभी भी चल रहा है। वो चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जो हमारे लोकल ऑफिशियल हैं वो काम कर रहे हैं, और मजारे शरीफ अभी पूरी तरीके से काम कर रहा है। और इसी प्रकार से हमारी काबुल में एम्बेसी, मतलब यह है क्योंकि सिचुएशन फ्लूइड है, क्योंकि वहां लड़ाई लगी हुई है, तो सबसे पहले मेन मुद्दा है कि अपने डिप्लोमेट्स की जो सिक्योरिटी और सेफ्टी, और अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है ये वापस भेज दिए जाएंगे, क्योंकि हमने अपना कॉन्सुलेट बंद नहीं किया है। और पाकिस्तान चाहता है किसी तरीके से भारत की कॉन्सुलेट बंद हो, क्योंकि वो हरदम इसके बारे में नेगेटिव बोलता है। अगर आप इंटीरियर मिनिस्टर देखो, अभी शेख रशीद, वो बार बार कह रहा है कि भारत की जो कॉन्सुलेट बंद हो जाएगी और भारत की एम्बेसी बंद हो जाएगी। गलत नकारा स्टेटमेंट दे रहा। भारत ऐसा नहीं है, भारत सिचुएशन को देख के काम कर रहा है, और ये एक टेम्परेरी है मेरे हिसाब से। जैसे सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होगी, भारत के जो डिप्लोमेट्स बुलाए गए हैं उनको वापस कंधार में भेजा जाएगा। कंधार में अभी भी हमारा जो कॉन्सुलेट है इमरजेंसी बेसिस पे काम कर रहा है लोकल ऑफिशियल के साथ। और आखिर में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ईरान, रूस और कुछ दूसरे देशों की यात्रा पर हैं। भारत के जो हित हैं अफगानिस्तान में, उनकी रक्षा के लिए भारत के पास कौन कौन से ऑप्शन इस समय हैं? देखो, भारत के 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो भारत ने क्या है, $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है वो खटाई में पड़ सकता है अगर मान लो तालिबान आता है और तालिबान के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नहीं होता। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा जो चाबार पोर्ट पे हमने एक प्रकार अलग इन्वेस्टमेंट की है, वो हमने इसलिए की है क्योंकि हम चाहते हैं कि बाईपास करके पाकिस्तान से हम डायरेक्ट जा सकते हैं अफगानिस्तान, उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट, और उसके बाद जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की मदद से हम यूरो एशिया में भी जा सकते हैं, और हम जो जा सकते हैं रशिया, ईस्टर्न रशिया के में भी। तो ये एक लिए हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, और भारत इसके ऊपर काम कर रहा है कि हमारा इंटरेस्ट मेंटेन रहे हमारे, क्योंकि हमें ये खतरा लग रहा है कि भी अभी बदलते हुए जो एक प्रकार से रिलेशनशिप हो रहे हैं, और सिचुएशन बहुत जल्दी वहां बदल रही है। और जैसा सोचा था कि हो सकता है अमेरिकन ट्रुप्स के जाने के बाद जो अफगान की आर्मी है वो लड़ेगी, और अच्छा लड़ेगी, क्योंकि 3 से 4 लाख ट्रेंड अफगानी सोल्जर हैं, मगर वो कहीं ना कहीं खटास सा भी लग रही है। मगर अभी हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो हमने बैक चैनल डिप्लोमेसी से तालिबान के साथ हमने रिलेशनशिप खोल दिए हैं,
हमें पता है कि भाई तालिबान ने आना है, तो हमें रेलेवेंट रहना चाहिए। हमारा $3 बिलियन और चाबार के अंदर भी हमने कम से कम $1.5 बिलियन लगाया हुआ है। एक तो पॉइंट वन। दूसरा है, हमें पता है कि ईरान और रूस के साथ मिलके वो भी हम अपना अलग स्पेशली गठबंधन बना सकते हैं। स्पेशली ईरान के साथ हमारे संबंध इसके लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ईरान का क्या है कि जो ईरान हरदम तालिबान को लाइक नहीं करता था, क्योंकि जो तालिबान वो एक सुन्नी मिलिटेंट्स हैं और ईरान जो शिया देश है। मगर जब अमेरिका कहते हैं ना, एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड, जब अमेरिका आया ईरान में तो तब तालिबान के साथ ईरान के रिलेशन बन गए हैं। तो ऐसे में वो भी नहीं चाहते कि जो उनके हजारा पॉपुलेशन है जो शिया है उनको किसी प्रकार से दबाव में डाला जाए ईरान अफगानिस्तान में। तो वो भी मुझे लगता है भारत के साथ मिलके ये कार्रवाई कर सकते हैं। ये ईरान है, एक किसी हद तक रूस है। रूस नहीं चाहता कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट है वो डिस्टर्बेंस आए, क्योंकि वो उनके बॉर्डर में है। वही जो पहले जब अपना यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, उसका हिस्सा थे, सोवियत संघ के, तो उसके कारण वो भी नहीं चाहता। तो मुझे लगता है भारत रूस और ईरान के साथ मिलके अपना एक प्रकार से रेलेवेंट बन सकता है। दो देश जो हैं वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, एक तो चीन और एक पाकिस्तान। जो चीन है, चीन को भी थोड़ा बहुत डर था। चीन को यह था कि जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो अगर सक्रिय होती है तो उसके जो टेररिस्ट है वो आ सकते हैं सिंगजांग में और वहां रेडिकलाइज कर सकते हैं वीगर मुसलमान, जिनको वो कंसंट्रेशन कैंप में। मगर ये तालिबान ने उनको विश्वास दिला दिया कि वीगर मिलिटेंट्स को बेस नहीं देंगे अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान जानता है अगर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलप देश है जिसके पास डीप पॉकेट्स हैं, पैसा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था, चीन को डर है कि जो उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसके जो सिल्क रूट के 6 रूट जा रहे हैं वो 4 सिंगजांग से होते हुए जा रहे हैं, तो उसकी भी प्रोटेक्शन चाहिए। वो भी तालिबान ने मान लिया। और चीन को अभी लगता है उसकी विन विन सिचुएशन है अगर अफगानिस्तान में आता है। वो क्यों? एक तो वो उसको पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि ग्वादार तक आ रहा पाकिस्तान में, उसको अभी आप वो आगे अफगानिस्तान में काबुल में ले जाएं और उसके बाद ईरान में ले जाएं और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट से जोड़, तो उसको बढ़ाना चाहता बेल्ट रोड इनिशिएटिव को अफगानिस्तान और ईरान में भी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको दिख रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से कोल है, आयरन है, लिथियम है, गोल्ड है, गैस है, और वो बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं हुई है, तो वो चाहेगा कि इसका इस्तेमाल करे। ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है और इसका अफगानिस्तान की जो तालिबान की गवर्नमेंट अगर आती है उसके साथ मिलके वो इसका फायदा उठाना चाहेगा। तो जो एक प्रकार चीन को बड़ा ये लग रहा है कि उसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसीलिए तालिबान ने स्टेटमेंट भी दी है कि हम चीन को चाहते हैं वो आए और हमें मदद करे डेवलपमेंट। और दूसरा जो पाकिस्तान एक है, पाकिस्तान का नेगेटिव किस लिए है कि पाकिस्तान ने ही तो तालिबान को उठाया है, पाकिस्तान ही इनका आका है, क्योंकि इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट उन्होंने दी है, ट्रेनिंग उनकी दी है, उनके अड्डे पाकिस्तान में थे, उनकी फैमिली पाकिस्तान में रहती थी, उनको मेडिकल हेल्प पाकिस्तान में मिलती थी। तो पाकिस्तान जो है एक प्रकार तालिबान को गाइड करता रहा। अभी भी कहते हैं कि तालिबान को जो ऑर्डर हैं वो पाकिस्तान से बहुत आ रहे हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान है वो चाहेगा कि भारत का कोई रोल ना हो, और वो बार बार कह रहा है भारत इज पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम नॉट सोल्यूशन। और दूसरी बात वो चाहता है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान आता है तो उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है, मगर वो भूल जाता है कि तालिबान बदला हुआ तालिबान है, तालिबान भी रंग बदल जाएगा, और अगर रंग बदलता है तो पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ होगी। 2.5 से 3 लाख के करीब उसके पास रिफ्यूजी आ सकते हैं, और बलूचिस्तान जहां फ्रीडम स्ट्रगल चली हुई वो तेज हो जाएगी। इसके बाद जो आप पाक कैडर जिसमें तारीके तालिबान पाकिस्तान और ये जो पाकिस्तान तहफूज मूवमेंट है ये भी स्टार्ट है, तो ये भी एक प्रकार से जोर पकड़ लेगी। तो ये समझना चाहिए पाकिस्तान को, ये नेगेटिव रोल जो प्ले कर रहा है वो उसको ही कभी ना कभी नुकसान देगा। और ये जो आज विक्टिम बताता है हमें टेररिज्म का पाकिस्तान को अंदर
देखना चाहिए अंदर अपने झांक के, ये टेररिज्म क्रिएट किसने किया? ये टेररिज्म क्रिएट करने वाला पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने ये मिलिटेंट ग्रुप किए हैं। आज 100 से ज्यादा जो मेन टेररिस्ट हैं, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, उसमें से 80% जो हैं वो पाकिस्तान में। कहीं भी कोई टेररिस्ट की एक्टिविटी होती है वर्ल्ड में, उसकी रूट्स पाकिस्तान में मिलती है। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान को अंदर अपने झांक के देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब जुड़ने के लिए, और जो घटना हुई है खैबर पख्तूनख्वा में उस पर अपनी विचार बताने के लिए और जानने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी मिली होंगी, जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान की जो अंदर की सिचुएशंस हैं और जो भारत की डिप्लोमेटिक इस समय कोशिशें चल रही हैं कि भारतीय हितों को वहाँ पर कैसे सुरक्षित किया जाए इन हालात में, जो सिचुएशंस इस समय वहाँ पर क्रिएट हो गई हैं। जो और घटनाएं हैं उन पर हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को कल एक बार फिर अपडेट कराएं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। नमस्कार। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी, जय हिंद। थैंक यू सर।